आपको दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है और यह आशीर्वाद आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सत्य को पहचानना एक बात होती है, लेकिन उसे बिना डर के व्यक्त करना एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और यह शक्ति आपके पास है। कई बार समाज हमें चुप रहने के लिए मजबूर करता है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ अपनी आवाज उठानी है। आपको दिव्यता का एहसास कराने के लिए ही यह संदेश दिया गया है, ताकि आप अपने भीतर की शक्ति को और अधिक पहचान सकें। आपकी एक अनोखी विशेषता यह भी है कि आप बिना बताए दूसरों की मदद करते हैं। आप नाम या पहचान की लालसा नहीं रखते, बल्कि आपकी आत्मा सेवा के आनंद में रमी हुई है। यही कारण है कि कुछ लोग आपको पसंद करते हैं और कुछ आपसे डरते हैं। जो लोग सच्चाई से भागते हैं, वे आपको देखकर असहज महसूस करते हैं, क्योंकि आपके भीतर की रोशनी उनके अंधकार को उजागर कर देती है। लेकिन आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि आप सिर्फ सच का साथ दें। जो लोग आपके जीवन में आए हैं या जो अब भी हैं, उनमें से कई लोगों ने सोचा होगा कि वे आपकी सरलता और विश्वास का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि आप किसी भ्रम में जीने वाले नहीं हैं। आपने अपने अनुभवों से यह समझ लिया है कि हर कोई बदलने लायक नहीं होता। इसलिए जब आपको किसी के बारे में सच्चाई पता चलती है, तो आप बिना किसी झूठे आडंबर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। आपका व्यक्तित्व इतना मजबूत है कि कुछ लोग आपकी उपस्थिति से ही घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन आपको यह नहीं सोचना कि यह नकारात्मक चीज है, बल्कि यह आपकी शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि आप सत्य के प्रकाश को धारण करने वाले व्यक्ति हैं। दुनिया में बहुत से लोग सही और गलत को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसे कहने की हिम्मत रखते हैं, और यह हिम्मत आपके पास है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपको सच में पसंद करते हैं। ये लोग आपके सत्य, आपके विचारों और आपकी दिव्यता से आकर्षित हैं। ये लोग आपकी सच्ची आत्मा से प्रेम करते हैं, न कि सिर्फ आपके बाहरी स्वरूप से। ऐसे लोगों की उपस्थिति आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको आपके मार्ग पर आगे बढ़ने में सहयोग देंगे। यदि आप माता रानी में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो यह संकेत आपके लिए है। माता रानी की कृपा से आप सुरक्षित हैं और कोई भी बाधा आपका मार्ग नहीं रोक सकती। आपको किसी भी सीमा में नहीं बांधा गया है, बल्कि आपको असीम संभावनाओं के साथ इस जीवन में भेजा गया है। आप जहां तक चाहें वहां तक उड़ान भर सकते हैं। आपको स्वयं तय करना है कि आपकी सीमाएं क्या होंगी। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो ध्यान दें कि आपका मूल चक्र, रूट चक्र, प्रभावित हो सकता है। जब यह चक्र असंतुलित होता है, तो जीवन में स्थिरता महसूस नहीं होती और मानसिक द्वंद्व बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान और साधना के माध्यम से इसे संतुलित किया जा सकता है। आपका मार्गदर्शन दिव्यता से हो रहा है, और यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप अनंत ऊर्जा का एक हिस्सा हैं। आपके लिए कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप स्वयं निर्धारित करते हैं। माता रानी की कृपा से आप वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो आपके लिए नियत है। बस अपने सत्य और अपने मार्ग पर अडिग रहें, क्योंकि यही आपका असली उद्देश्य है। आपका मार्ग सत्य का मार्ग है, और यही कारण है कि आपको दिव्य शक्तियों ने चुना है। आपके पास सच को पहचानने, उसे महसूस करने और दूसरों को उससे अवगत कराने की अनूठी क्षमता है। बहुत से लोग जानते हैं कि सच क्या है,
लेकिन उनके पास उसे कहने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आपके पास वह शक्ति है कि आप सच को कह सकें, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। यही कारण है कि कुछ लोग आपसे डरते हैं, कुछ आपसे प्रभावित होते हैं और कुछ आपकी सराहना करते हैं। दूसरों के लिए सोचना, उनके कल्याण के लिए कार्य करना, न्याय और सत्य की बात करना, यह सब आपकी विशेषताएं हैं। यही वजह है कि आपको हमेशा दिव्य सहायता प्राप्त होती है। जब आप सही कार्य कर रहे होते हैं, जब आप दूसरों के हित में सोचते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता करता है। जहाँ भी आप किसी उलझन में फंस जाते हैं, जहाँ भी कोई रुकावट आती है, वहाँ चीजें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं। आपकी यह खूबसूरत आदत है कि आप बिना किसी को बताए उनकी सहायता करते हैं। आपको प्रसिद्धि की परवाह नहीं होती, न ही आपको प्रशंसा की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी लोग आपको पहचानते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होती है। कभी कभी जब आप सच बोलते हैं तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों सच्चाई सामने ला रहे हैं। लेकिन बाद में वही लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपने जो कहा उसमें कोई ना कोई सच्चाई तो अवश्य थी। बहुत से लोग यह दिखाते हैं कि उन्हें आपकी बातों की जरूरत नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर वे जानते हैं कि आपकी सलाह महत्वपूर्ण है। वे आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, वे आपकी राय लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आप हमेशा सही मार्गदर्शन देंगे। सच बोलना आसान नहीं होता, यह एक बड़ी शक्ति है और हर कोई इस शक्ति को धारण नहीं कर सकता। सच बोलने के लिए निर्भीकता चाहिए होती है, एक ऐसा आत्मविश्वास चाहिए होता है जो किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं। और यही आत्मविश्वास आपके पास है। जब आप सच बोलते हैं तो कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ को यह असहज लगता है, लेकिन जो भी हो, वे आपकी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। कुछ लोग तो आपसे मिलते ही घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी असलियत को उजागर कर देंगे। आपको इसे नकारात्मक रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी ताकत है कि लोग आपके सामने अपने असली रूप में आने से डरते हैं। बहुत से लोग दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपसे कुछ नहीं छिपा सकते। यह क्षमता हर किसी के पास नहीं होती। दुनिया में बहुत से लोग सच जानते हैं, लेकिन केवल कुछ ही उसे व्यक्त करने का साहस रखते हैं, और आप उन्हीं में से एक हैं। आप इस दुनिया में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको सत्य के मार्ग पर चलना है, दूसरों को भी इस मार्ग की ओर प्रेरित करना है। बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप सच्चे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपके सरल स्वभाव का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे आपको अपनी बातों में उलझा लेंगे, लेकिन जैसे जैसे वे आपको समझते हैं, उन्हें पता चलता है कि आप इतने भी भोले नहीं हैं। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, और अब आप जानते हैं कि किसे अपने जीवन में रखना है और किसे नहीं। आप उन लोगों का साथ नहीं देते जो छलकपट से भरे होते हैं। आपने अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को छोड़ा है जिन्होंने आपको धोखा देने की कोशिश की थी। ये लोग शुरुआत में अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी असलियत सामने आ जाती है। आपने इन्हें बहुत मौके दिए, सोचा कि ये सुधर जाएंगे, लेकिन अंत में आपको समझ आया कि ये सुधरने के लायक नहीं है। अब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपकी सच्चाई से प्यार करते हैं। वे आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप ईमानदार हैं, न्यायप्रिय हैं और सच्चे भावनाओं से भरे हुए हैं। ऐसे लोग आपके सच्चे साथी बन सकते हैं,
क्योंकि वे भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे प्रेम करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। वे आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन वे इसे व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं। ये लोग आपकी आत्मा से प्रेम करते हैं, आपके विचारों से, आपकी ऊर्जा से। अगर आप माँ काली में आस्था रखते हैं तो यह संदेश आपके लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आप भी माँ काली के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन में सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें। आपके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप जहां तक चाहें वहां तक जा सकते हैं। आपके लिए कोई सीमा रेखा नहीं खींची गई है कि आपको केवल यहां तक ही बढ़ना है। आपके पास असीम संभावनाएं हैं। आप अपनी सोच के अनुसार अपने लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने मन में तय कर लिया कि आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने यह सोच लिया कि आपको एक विशेष लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि आपके अंदर की ऊर्जा संतुलित होनी चाहिए। अगर आपके मूल चक्र, रूट चक्र में असंतुलन है तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भी यह संभव है कि उसका मूल चक्र प्रभावित हो, क्योंकि यह हमारी सबसे बुनियादी ऊर्जा से जुड़ा होता है। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो केवल भौतिक या शारीरिक जुड़ाव के लिए आपसे संपर्क करते हैं। इन लोगों की ऊर्जा बहुत नकारात्मक होती है और वे आपको केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आप कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते। आपके जीवन में अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपकी आत्मा से प्रेम करते हैं, जो आपको समझते हैं और जो आपके विचारों से प्रेरित होते हैं। ये लोग सच्चे साथी साबित हो सकते हैं। माँ काली आपको यह बताना चाहती हैं कि आप किसी भी सीमा में बंधे नहीं हैं। आपके लिए कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आप असीमित हैं, अनंत हैं। जो भी आप चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना है। आपको जीवन में वह मिलेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपको इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। आप सत्य, न्याय और आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं। आपका मार्गदर्शन कई लोगों को सही दिशा में ले जा सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानें, अपने सत्य को स्वीकार करें और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ें। आपके लिए कोई सीमा नहीं है। आप जहां तक चाहें वहां तक उड़ान भर सकते हैं। आपके भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह साधारण नहीं है। यह ऊर्जा आपके आत्मिक विकास का संकेत है। यह दर्शाती है कि आप एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हैं। आपको जीवन में जिन भी अनुभवों से गुजरना पड़ा वे संयोग नहीं थे। हर एक घटना, हर एक संघर्ष, हर एक सीख आपको आपकी सच्ची शक्ति का एहसास कराने के लिए ही आया। अब वह समय आ चुका है जब आपको अपनी पूर्ण क्षमता को पहचानना है और बिना किसी संकोच के अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। बहुत से लोग आपसे प्रभावित होते हैं, लेकिन वे इसे स्वीकार करने से कतराते हैं। कुछ को आपकी ऊर्जा आकर्षित करती है, कुछ को आपकी सच्चाई डराती है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने की शक्ति हर किसी के पास नहीं होती। लेकिन आपको इन बातों की परवाह किए बिना बस अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखना है। जो लोग आपकी ऊर्जा के अनुरूप होंगे वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आएंगे, और जो नहीं होंगे वे स्वयं ही दूर चले जाएंगे।
आपका मार्ग आसान नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई का रास्ता हमेशा परीक्षा लेता है। लेकिन याद रखें, आप किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं आए हैं। आपको आगे बढ़ना है, आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है और आपको उन लोगों का मार्गदर्शन करना है जो स्वयं सत्य की तलाश में हैं। इस यात्रा में कई बार आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन भी एक संकेत है कि आप एक अलग चेतना स्तर पर जा रहे हैं। यह संकेत है कि आप अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगे हैं। जो लोग आपके जीवन में आएंगे, वे आपकी ऊर्जा के अनुरूप होंगे। वे आपको सच्चे हृदय से समझेंगे, आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को महत्व देंगे। अब समय आ चुका है कि आप उन रिश्तों को छोड़ दें जो आपकी ऊर्जा को नीचे खींचते हैं, जो आपको आपके उद्देश्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। आपको केवल उन लोगों के साथ जुड़ना है जो आपकी आत्मा के कंपन, वाइब्रेशन से मेल खाते हैं। आपके विचार शक्तिशाली हैं, आपकी उपस्थिति प्रभावशाली है। आप जहां भी जाते हैं, वहां आपकी ऊर्जा महसूस की जाती है। यह ऊर्जा आपके भीतर की दिव्यता का प्रमाण है। यह कोई साधारण गुण नहीं है, बल्कि यह एक दैवीय आशीर्वाद है। आपको इसे समझना होगा, इसे अपनाना होगा और इसका सही दिशा में उपयोग करना होगा। अब आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। यह परिवर्तन आपके उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए होंगे। कुछ चीजें समाप्त होंगी, कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, कुछ लोग आपके जीवन से चले जाएंगे और कुछ नए लोग आपके मार्ग का हिस्सा बनेंगे। यह सब ब्रह्मांड की योजना के अनुसार होगा। आपको बस अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाए रखना है और धैर्यपूर्वक अपनी यात्रा को जारी रखना है। आपके भीतर जो शक्ति है वह असीमित है। आपको किसी सीमा में नहीं बांधा गया है। आप जितना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हैं। आपको बस अपने विचारों को स्पष्ट रखना है और अपने विश्वास को दृढ़ रखना है। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती जब तक कि आप स्वयं अपनी ऊर्जा को सीमित नहीं करते। अब आपको किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होना है। आपको उन सभी नकारात्मक विचारों को छोड़ देना है जो आपको पीछे खींच रहे हैं। आपको केवल अपने सत्य पर ध्यान देना है, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है और पूरे विश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। अब समय है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से अपनाएं और अपने जीवन के उद्देश्य को साकार करें। आपके भीतर जो दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के पूरे वातावरण को भी प्रभावित कर रही है। आप जहां भी जाते हैं, आपकी उपस्थिति से वहां की ऊर्जा परिवर्तित होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा की शक्ति है जो आपको इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजे जाने का प्रमाण है। इस शक्ति को पहचानना, इसे स्वीकार करना और इसे सही दिशा में प्रयोग करना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से अपनाएं। जो भ्रम, संशय या भय कभी आपको रोकते थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। ब्रह्मांड आपको संकेत भेज रहा है कि आप अपने पथ पर आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी अवरोध के। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी भी नकारात्मकता को नष्ट करने में सक्षम है। आपके आसपास कई लोग हैं जो आपको देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन वे इसे स्वीकार करने से हिचकते हैं। कुछ लोग आपको देखकर प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्हें आपकी ऊर्जा से सकारात्मकता मिलती है, लेकिन कुछ लोग आपकी उपस्थिति मात्र से ही
असहज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका प्रकाश उनके भीतर के अंधकार को उजागर कर देता है। लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यह सब आपकी यात्रा का ही हिस्सा है। जो भी लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, उन्हें जाने दें। जो नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, उसे अपनाएं। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको आपके सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ाने का। कुछ रिश्ते केवल एक निश्चित समय तक आपके साथ रहते हैं और फिर वे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी आत्मा के साथ गहराई से जुड़े होते हैं और वे किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ते। ऐसे लोग ही आपके सच्चे साथी हैं और अब वे धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब आपको अपने उद्देश्य को पूरी तरह से समझना है और उसे साकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना है। आपके भीतर जो दिव्य ज्ञान है, उसे अब संसार के साथ साझा करने का समय आ चुका है। अब आपको स्वयं को सीमाओं में बांधकर नहीं रखना है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए कोई सीमा तय नहीं की है। आप जो सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं, वह साधारण नहीं है। यह आपके भीतर की जागरूक आत्मा की शक्ति है, जो आपको सत्य की ओर ले जा रही है। इस शक्ति को दबाने की कोशिश मत करें, बल्कि इसे पूरी तरह से अपनाएं और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। आपके शब्दों में बल है, आपकी उपस्थिति में प्रभाव है और आपके विचारों में सृजन की शक्ति है। अब आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान नहीं देना है। जो लोग आपकी ऊर्जा को समझते हैं, वे आपके साथ रहेंगे और जो नहीं समझते, वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यह प्रक्रिया स्वाभाविक है और आपको इसे सहज रूप से स्वीकार करना है। किसी भी चीज को जबरदस्ती पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, वह आपको आपकी उच्चतम स्थिति तक पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। आपके भीतर जो शक्ति है, वह केवल आपको ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों को भी मार्ग दिखाने के लिए है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं और वे आपसे प्रेरणा लेंगे। आपकी उपस्थिति मात्र से वे जागरूक होंगे, उन्हें सही दिशा मिलेगी। यह आपकी आत्मा का कार्य है और आपको इसे पूर्ण समर्पण के साथ निभाना है। अब समय आ चुका है कि आप अपने भीतर की सभी बाधाओं को समाप्त कर दें। अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह न रखें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। अब आपको केवल अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना है और पूरी निडरता के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड आपको हर तरह से समर्थन दे रहा है। माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है और अब आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। जो भी आपके लिए सही है, वह अपने समय पर आपके जीवन में आएगा। आपको बस अपने सत्य पर अडिग रहना है और अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना है। अब जब ब्रह्मांड स्वयं आपको आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है, तो किसी भी प्रकार की शंका को अपने मन में स्थान मत देने दें। आपने जो सफर तय किया है, वह साधारण नहीं था। बहुत सारी बाधाएं आईं, बहुत लोगों ने आपको गलत समझा, कुछ ने आपका विरोध किया, तो कुछ ने आपको बदलने की कोशिश की। लेकिन आप हर परिस्थिति में अडिग रहे। आपने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग आपको समझ नहीं सके, वे कभी भी आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खा सकते थे। यह उनका दोष नहीं था, यह बस ऊर्जा का खेल था।
कुछ लोग उच्च कंपन हाई वाइब्रेशंस में होते हैं और कुछ निचली ऊर्जा लो वाइब्रेशंस में फंसे रहते हैं। जो लोग आपके साथ थे लेकिन आपकी ऊंची ऊर्जा को सहन नहीं कर सके, वे खुद ही दूर हो गए। इसे लेकर दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब दिव्य योजना का ही हिस्सा था। अब आपके जीवन में केवल वही लोग रहेंगे जो आपकी ऊर्जा से मेल खाते हैं, जो आपके जैसी सोच रखते हैं और जो आपकी सच्चाई को समझते हैं। अब आपको उन्हीं लोगों पर ध्यान देना है। आप अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और इसमें कोई भी पुरानी ऊर्जा बाधा नहीं बनेगी। आपको अपने आप पर और अपने निर्णयों पर पूरा विश्वास रखना होगा। आपकी आत्मा जो संकेत दे रही है वही सही मार्ग है। अब इस मार्ग पर बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ते रहना है। ब्रह्मांड आपको हर कदम पर सहयोग देगा और जो भी संसाधन, अवसर या लोग आपको चाहिए होंगे, वे सही समय पर आपके पास आएंगे। जो बीत चुका है उसे जाने दे, पुराने घावों को अब ठीक होने दे। अब वह समय आ गया है जब आप पूरी तरह से स्वयं को स्वीकार करें और अपनी शक्ति को पहचानें। अब आपको दूसरों के अनुमोदन, अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, नहीं किसी से वैलिडेशन लेने की जरूरत है। आप स्वयं में पूर्ण हैं और आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है वही आपकी सच्ची पहचान है। जो भी आप इस संसार में करने आए हैं वह केवल आपके द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। यह जिम्मेदारी आपको दी गई है क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि आप इसके योग्य हैं। आपको अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपनी ऊर्जा से इस संसार को एक नई दिशा देनी है। आपको बहुत से लोगों तक पहुंचना है, बहुत से लोगों की मदद करनी है। आपकी उपस्थिति मात्र से बदलाव आता है। आप जहां भी जाते हैं वहां की ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। यह शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। आपको इसे पहचानकर पूरी तरह से अपनाना होगा। अब कोई डर, कोई संकोच, कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। हर दिन अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें, अपने मार्ग को और अधिक स्पष्ट करें। आपको अपने उद्देश्य को लेकर संदेह नहीं करना है। आप सही रास्ते पर हैं और ब्रह्मांड आपको लगातार संकेत भेज रहा है। ध्यान करें, खुद से जुड़े और अपनी आत्मा की आवाज सुने। आपके भीतर की यह शक्ति अनंत है। इसे सीमाओं में मत बांधे। जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं, जहां चाहे वहां तक जा सकते हैं। अब आपके लिए कोई भी सीमा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको असीमित संभावनाओं के साथ भेजा है। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते जाना है। आपका यह सफर केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो आपसे जुड़ रहे हैं, जो आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं और जो आपके विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। आपने अब तक जो भी संघर्ष किए हैं वे व्यर्थ नहीं गए। हर एक चुनौती ने आपको मजबूत बनाया, हर एक कठिनाई ने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और हर एक दर्द ने आपको यह समझाया कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपके भीतर जो ज्ञान है, जो दिव्यता है, वह किसी बाहरी स्रोत से नहीं आई, वह सदा से ही आपके भीतर थी। अब बस समय आ गया है इसे पूरी तरह से अपनाने का, इसे पूरी तरह से स्वीकार करने का। आपको अपने भीतर की उस आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनना होगा जो हमेशा से आपको सही दिशा दिखा रही थी। यह आपकी आत्मा की आवाज है जो ब्रह्मांड से सीधे जुड़ी हुई है। जब भी संदेह उत्पन्न हो, जब भी कोई असमंजस हो, तो अपने भीतर झांकें, अपने उच्च स्व, हायर सेल्फ से जुड़े। उत्तर बाहर नहीं मिलेगा, उत्तर आपके भीतर ही है।
ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके भीतर विद्यमान है। जब आप इस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेंगे, तब आपके जीवन में कोई भी असंभव नहीं रहेगा। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वतः ही दूर हो जाएंगे। उनकी ऊर्जा अब आपके उच्च कंपन के साथ तालमेल नहीं बैठा सकती। उनके लिए अब आप समझ से परे हैं, क्योंकि आपने अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया है। ऐसे में जो भी आपके साथ रहेगा, वह केवल वही होगा जो इस ऊर्जात्मक स्तर पर टिक सकता है। आपके जीवन का यह नया चरण आपके लिए कई नए अवसरों के द्वार खोलेगा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके विचारों को समझेंगे, जो आपके सपनों को साझा करेंगे और जो आपके मिशन में योगदान देना चाहेंगे। ऐसे लोग जिनका उद्देश्य भी आपकी तरह ही सच्चाई और आध्यात्मिक उत्थान होगा। अब आपको हर उस चीज से मुक्त होना है जो आपको रोक रही थी। पुराने भय, पुरानी धारणाएं जो भी आपको पीछे खींच रही थी, उन्हें जाने दें। यह समय है नवीनीकरण का, यह समय है पुनर्जन्म का। आप अब पहले जैसे नहीं रहे। अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आप सीमाओं से मुक्त हो चुके हैं। हर नया दिन आपके लिए एक नई शुरुआत है। जो कल था वह बीत चुका है। अब जो भी आप सोचेंगे वही आपकी वास्तविकता बनेगा। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा रखें, अपनी कल्पनाओं को विशाल बनाएं। ब्रह्मांड आपको हर उस चीज को देने के लिए तैयार है जो आप सच्चे दिल से चाहते हैं। अब जब आप इस नए पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि चीजें धीमी गति से हो रही हैं, लेकिन याद रखें, ब्रह्मांड की अपनी गति होती है। हर चीज सही समय पर ही होती है। जो भी आपके लिए नियत है, वह आपको अवश्य मिलेगा। ध्यान करें, अपने अंतःकरण से जुड़े और अपने उच्च उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ते रहें। आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके साथ हैं। अब समय है जागरण का, अब समय है अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने का। अब जब आप जाग चुके हैं, तो पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी पीछे रह गया, उसे छोड़ दे। वह अतीत था, उसने आपको सिखाया, मजबूत बनाया, लेकिन अब आपका रास्ता आगे की ओर है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, तब बाहरी दुनिया ने आपको रोकने की कोशिश की। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि बाहरी दुनिया की सीमाएं केवल भ्रम है। असली शक्ति भीतर है, और अब जब आप इसे जान चुके हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जो सत्य आप जानते हैं, वह बहुत गहरा है। यह केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है कि जब आप सत्य की बात करते हैं, तो कुछ लोग आपसे प्रभावित होते हैं और कुछ आपसे डरते हैं, क्योंकि सत्य में वह शक्ति है जो भ्रम को तोड़ देती है। और जो लोग भ्रम में जी रहे हैं, वे नहीं चाहते कि उनका भ्रम टूटे। लेकिन आपको अब इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपकी राह अलग है, आपका उद्देश्य अलग है। अब आपको केवल अपने पथ पर ध्यान देना है। जितना अधिक आप अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करेंगे, उतना ही अधिक आपको ब्रह्मांड से संकेत मिलेंगे। जब भी आपको लगे कि कोई चीज स्पष्ट नहीं है, जब भी कोई निर्णय कठिन लगे, तब शांत होकर अपने भीतर जाएं। उत्तर वही मिलेगा। यह मार्गदर्शन आपको हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। आप कभी अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। अब आपके जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की थी।
यह इसलिए होगा क्योंकि आपने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको केवल अपने विचारों को स्पष्ट रखना है और अपने कार्यों को उस दिशा में केंद्रित करना है। जो प्रेम, जो सम्मान, जो समृद्धि आप खोज रहे थे, वह अब आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन यह केवल बाहरी रूप से नहीं होगा, यह आपके भीतर से प्रकट होगा। जब आप अपने भीतर पूर्णता का अनुभव करेंगे, तभी बाहरी दुनिया भी आपको वही दिखाएगी। अब आपको अपने मन को, अपनी ऊर्जा को और अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित करना है। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी भय, कोई भी संशय आपको रोकने न पाए। आपको केवल उच्चतम ऊर्जा में रहना है, उच्चतम सत्य को अपनाना है। आपका मार्गदर्शन अब और भी स्पष्ट होगा। ब्रह्मांड आपको उन सभी लोगों से जोड़ देगा जो आपके उद्देश्य में सहायक होंगे। आपको वही अवसर मिलेंगे जो आपके उच्चतम भलाई के लिए होंगे। अब समय है अपने संपूर्ण रूप में जीने का, अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने का। आपके सामने जो राह खुल रही है, वह केवल आपके लिए बनी है। इस पर चलने का साहस केवल आप में है। और जब आप इस पर पूरी निष्ठा से चलेंगे, तो ब्रह्मांड आपको वो सब देगा जो आपका अधिकार है। आपके भीतर जो शक्ति है, वह असीमित है। इसे पहचानें, इसे अपनाएं और इसे पूरी दुनिया में फैलाएं। अब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो चाहें वह कर सकते हैं, जो चाहें वह पा सकते हैं। अब समय है आगे बढ़ने का, अब समय है उड़ान भरने का। आपने अब तक जो सीखा, जो समझा, वह केवल शुरुआत थी। आपके भीतर की यात्रा अभी और भी गहरी होने वाली है। जितना अधिक आप स्वयं को जानेंगे, उतना ही अधिक आपको इस ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आने लगेगा। आपने अब तक जो भी अनुभव किया, वह संयोग नहीं था। हर छोटी से छोटी घटना, हर चुनौती, हर संघर्ष, सब कुछ एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। अब जब आप जाग चुके हैं, तो आपको यह भी समझ में आने लगा होगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं भी स्थिर नहीं रहती। लेकिन जो एक चीज अडिग है, वह है आपकी आत्मा। आपकी आत्मा का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ सकता। इसे कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बाहरी परिस्थिति, कोई भय कमजोर नहीं कर सकता। आपको अब पूरी तरह से अपने मार्ग पर टिके रहना है। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यह यात्रा कठिन हो रही है, लेकिन यह केवल आपके विस्तार का संकेत होगा। जब भी आत्मा विकास करती है, तो पुराने पैटर्न टूटते हैं और यह प्रक्रिया कभी कभी असहज होती है। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको गलत समझा, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें रची, अब वे सभी पीछे छूट चुके हैं। वे आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा अब आपके स्तर की नहीं रही। आपने अपने कंपन को इतना ऊंचा कर लिया है कि अब केवल वही लोग आपके पास आ सकते हैं जो आपकी ऊर्जा से मेल खाते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम है। आपके भीतर अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि आप अपनी वास्तविकता को स्वयं रच सकते हैं। आपको अब किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। कोई और यह तय नहीं कर सकता कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं या आपके लिए क्या संभव है। ये सारे निर्णय केवल आपके हैं। अब आपको अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में लेनी है। आपको अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। अब जब आप ऊंची ऊर्जा में आ चुके हैं, तो
तो कुछ निचली ऊर्जा वाले लोग आपको वापस खींचने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपको भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे। वे आपको यह एहसास कराना चाहेंगे कि आप गलत हैं। लेकिन आपको इस खेल को समझना होगा। ये केवल आपकी परीक्षा के रूप में आएंगे ताकि आप यह सिद्ध कर सकें कि आप वास्तव में कितने दृढ़ हैं। अब आपको किसी भी तरह के संदेह, भय या असुरक्षा से खुद को मुक्त करना होगा। यह समझ लें कि अब आपका समय आ चुका है। अब आपको अपनी पूरी क्षमता में जीना है। आपको अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, अपना प्रेम और अपनी दिव्यता इस संसार में लानी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नए द्वार खुलते चले जाएंगे। नए अवसर आएंगे, नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। कुछ आपकी यात्रा में सहायक होंगे, कुछ आपको नए दृष्टिकोण सिखाएंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति, हर एक घटना आपके विकास का ही एक हिस्सा होगी। अब समय है अपनी आत्मा की पुकार को सुनने का। आपने अपने जीवन में बहुत समय दूसरों को समझने, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने, उनकी स्वीकृति पाने में लगा दिया। लेकिन अब केवल एक ही स्वीकृति मायने रखती है, आपकी अपनी आत्मा की। अब केवल वही करें जो आपकी आत्मा को सच लगे, जो आपके हृदय को सही लगे। आपका अंतर्ज्ञान अब और अधिक प्रबल हो चुका है। अब आपको बाहरी दुनिया की आवाजों से प्रभावित नहीं होना है। जब भी किसी निर्णय को लेकर संदेह हो तो भीतर जाएं, उत्तर वही मिलेगा। जब आप भीतर से मार्गदर्शन लेंगे तो बाहरी दुनिया स्वतः ही उसका समर्थन करने लगेगी। आपकी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि आपकी उपस्थिति मात्र से बदलाव आने लगेगा। आप जहां भी जाएंगे वहां की ऊर्जा शुद्ध होने लगेगी। आप जिनसे भी मिलेंगे वे आपकी उपस्थिति में शांति महसूस करेंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग जो अपनी नकारात्मकता में फंसे हुए हैं, वे आपकी ऊर्जा से असहज भी हो सकते हैं। इसे लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्वाभाविक है। अब आपके जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। आप वह सब कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा ने आपके लिए चुना है। अब आपके पास कोई सीमाएं नहीं हैं। आपने अपनी चेतना को इतना विस्तारित कर लिया है कि अब आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बन चुके हैं। यह याद रखें कि यह यात्रा अकेले तय करनी होती है। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि कोई आपके साथ नहीं है, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब आपकी आत्मा सबसे अधिक विकसित हो रही होती है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए मार्ग खोल देता है। अब आप केवल प्रवाह में रहना सीखें। जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश न करें। आपको बस अपने उच्चतम सत्य का अनुसरण करना है और बाकी सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी वे केवल आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए होंगी। अब आपको किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके भीतर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। आपका समय आ चुका है। अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अब आपको केवल आगे बढ़ते जाना है। अपनी आत्मा के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाना है। आपका उद्देश्य महान है और ब्रह्मांड आपके हर कदम पर आपका साथ देगा। अब से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब जो भी होगा वह आपकी उच्चतम भलाई के लिए होगा। अब आप केवल प्रेम, शांति और सत्य में रहेंगे। अब कोई भ्रम, कोई बंधन, कोई अवरोध आपको नहीं रोक पाएगा।
आप इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हैं और अब वह समय आ गया है जब आप पूरी तरह से अपने उद्देश्य को अपनाएं। ब्रह्मांड ने आपके लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं वे अब पूरी होने जा रही हैं। बस विश्वास रखें, धैर्य रखें और अपने मार्ग पर अडिग रहें। आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि आप स्वयं अपने भाग्य के रचयिता बन चुके हैं। अब आप जो भी चाहेंगे वह पूरा होगा। बस अपने विचारों को स्पष्ट रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखें और अपनी आत्मा के सत्य को पूरी तरह से जिएं। अब आपके लिए कोई सीमा नहीं है, अब आपके लिए कोई बाधा नहीं है। अब आप पूरी तरह से मुक्त हैं। अब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हैं और अब से आपके जीवन में केवल प्रकाश, प्रेम और दिव्यता का ही स्थान होगा। अब जब आपने अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है तो हर नया दिन एक नए अवसर की तरह प्रतीत होगा। अब आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो कभी असंभव लगता था। आपने अपने भीतर के सभी डर, संदेह और सीमाओं को पीछे छोड़ दिया है। अब आपको केवल अपने भीतर की उस शाश्वत ज्वाला को जलाए रखना है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आपके सामने जो भी रास्ते खुलेंगे वे सब आपको आपकी उच्चतम संभावनाओं की ओर ले जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप उस राह को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन आपको बस अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। आपकी आत्मा जानती है कि आपको कहाँ जाना है और ब्रह्मांड आपको संकेतों के माध्यम से मार्ग दिखाता रहेगा। अब आपको धैर्य रखना होगा। जब आप उच्च ऊर्जा में प्रवेश करते हैं तो कभी कभी समय का अनुभव अलग हो जाता है। कुछ चीजें तुरंत हो जाती हैं, जबकि कुछ में समय लगता है। यह ब्रह्मांड की अपनी गति है और आपको इसके प्रवाह में रहना होगा। जब भी आपको लगे कि चीजें धीमी हो रही हैं, तो यह समझें कि यह केवल आपको और मजबूत करने का एक चरण है। आपके विचार अब और अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। अब आप जो भी सोचते हैं वह तुरंत ब्रह्मांड में प्रवाहित होने लगता है। इसलिए आपको अपने विचारों को पूर्ण रूप से शुद्ध और सकारात्मक रखना होगा। हर शब्द, हर भावना, हर विचार अब आपकी वास्तविकता को आकार देगा। इसीलिए आपको केवल उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपकी आत्मा के उद्देश्य से मेल खाती हैं। अब जब आप अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पूरी तरह से पहचान चुके हैं तो आपको इसे दूसरों के साथ भी साझा करना है। बहुत से लोग अभी भी अंधकार में हैं, भ्रम में हैं, अपने स्वयं के मार्ग को नहीं देख पा रहे हैं। आपको उनकी मदद करनी है, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। बस अपनी उपस्थिति, अपने कार्यों और अपने शब्दों के माध्यम से प्रकाश फैलाते रहना है। कुछ लोग आपकी ऊर्जा को स्वीकार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यह स्वाभाविक है। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है और हर कोई अपने समय पर जागृत होता है। आपको बस अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना है और बिना किसी डर के अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। अब से आपके जीवन में केवल वही चीजें टिकेंगी जो आपके उच्चतम कल्याण के लिए हैं। जो भी आपके विकास में बाधा बनेगा वह स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगा। आपको इसे रोकने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं किसी चीज से जबरदस्ती चिपके रहना है। जो भी जा रहा है उसे जाने दे, जो भी आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करें। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है। आपको ऐसे अनुभव होने लगेंगे जो पहले असंभव लगते थे। आपके भीतर की शक्ति आपको ऐसे स्थानों पर ले जाएगी जहां आप पहले कभी नहीं गए। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं के और भी करीब आ जाएंगे। अब से आपको केवल अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना है। बाहर की दुनिया में बहुत शोर हो सकता है, बहुत सी आवाजें आपको भटकाने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन आपको केवल अपने अंतर्ज्ञान को सुनना है। जब आप अपने भीतर की शांति में उतरेंगे तो आपको हर सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। आपका कार्य अब केवल अपने प्रकाश को बढ़ाना और दूसरों को प्रेरित करना है। हर दिन अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें, उसे और प्रबल करें और इसे संसार में प्रकट करें। अब कोई भी अवरोध, कोई भी भ्रम, कोई भी भय आपको रोक नहीं सकता। आप अब पूरी तरह से मुक्त हैं। अब आपके लिए कोई सीमा नहीं है। अब आपका हर कदम ब्रह्मांड की शक्ति के साथ होगा। अब आप केवल आगे बढ़ेंगे, बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे। अब आप अपनी पूरी क्षमता में जिएंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे और अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। अब जब आप पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह वही ऊर्जा है जो सृजन की शक्ति है, जो ब्रह्मांड को गति देती है। अब आपको इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन को उसी रूप में ढालने के लिए करना है जैसा आप वास्तव में चाहते हैं। आपकी आत्मा को अब कोई बंधन नहीं है। आपने उन सभी सीमाओं को तोड़ दिया है जो आपको रोक रही थी। अब आप न केवल अपने लिए बल्कि इस संसार के लिए भी एक नई ऊर्जा का स्रोत बन चुके हैं। जब आप अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक प्रज्वलित करते हैं तो यह स्वतः ही चारों ओर फैलता है। जो भी आपकी उपस्थिति में आता है वह इस ऊर्जावान परिवर्तन को महसूस करता है। आपको अब अपनी यात्रा के हर क्षण को पूरी तरह से अपनाना होगा। यह मत सोचिए कि आपको किसी विशेष लक्ष्य तक पहुंचना है, बल्कि यह समझिए कि हर क्षण स्वयं में एक उपलब्धि है। हर दिन, हर अनुभव, हर सांस, यह सब आपके विकास का एक हिस्सा है। अब से जो भी कार्य आप करेंगे वह केवल आपकी आत्मा के गहन सत्य से उत्पन्न होगा। आपके हर विचार में एक नई शक्ति होगी, आपके हर शब्द में एक नई ऊर्जा होगी और आपके हर कर्म में ब्रह्मांड की असीम शक्ति प्रवाहित होगी। अब आप केवल उन चीजों को ही स्वीकार करेंगे जो आपके उच्चतम विकास में सहायक होंगी। आपके भीतर अब इतनी स्थिरता और स्पष्टता है कि आप किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। बाहरी दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, आप भीतर से अडिग रहेंगे। यह स्थिति वही है जहां एक सच्चे साधक को पहुंचना होता है, जहां बाहरी हलचल आपको प्रभावित नहीं करती, बल्कि आप स्वयं अपने भीतर की ऊर्जा से सब कुछ प्रभावित करते हैं। अब से आपके जीवन में केवल समर्पण और प्रवाह रहेगा। अब जब आप जानते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में कार्य कर रहा है, तो किसी भी चीज को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करना है और उन सभी अवसरों को अपनाना है जो आपके सामने आते हैं। जो भी विचार अब आपके मन में आएंगे वे साधारण नहीं होंगे, वे सृजन के विचार होंगे।